नमस्कार, मैं हूं रजनी सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू में डेमोग्राफिक चेंजेस और इलीगल इमिग्रेशन को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट की हाई लेवल पैनल ने अपना काम शुरू कर दिया है। पैनल ने जम्मू पहुंचते ही सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप ऑफिसर्स के साथ डिटेल्ड मीटिंग की और अब पैनल जम्मू के उन एरियाज को ऑन ग्राउंड असेस करेगी जहां इलीगल इमिग्रेंट्स की सेटलमेंट्स को लेकर कंसर्न सामने आए हैं। आखिर जम्मू में डेमोग्राफिक चेंजेस को लेकर पैनल को क्या इंफॉर्मेशन दी गई, कौन कौन से एरियाज पैनल विजिट करने वाले हैं और रोहिंग्याज और सस्पेक्टेड बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कुछ रुख देखने को मिलेगा। आइए पूरी खबर सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की यह कमेटी जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नवलेकर रिटायर्ड की चेयरमैनशिप में बनी है। कमेटी में सेंसस कमिश्नर के साथ रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर दुर्गा शंकर मिश्रा, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर बालाजी श्रीवास्तव और इकोनॉमिक्स डॉक्टर शमिका रवि मेंबर्स हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जॉइंट सेक्रेटरी फॉरेनर्स 1 इस कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी हैं। कमेटी जम्मू रीजन के 3 डे विजिट पर है और इसका ऑब्जेक्टिव है इलीगल इमिग्रेशन और दूसरे एबनॉर्मल रीजंस की वजह से होने वाले डेमोग्राफिक चेंजेस का डिटेल्ड असेसमेंट करना। जम्मू पहुंचने के बाद कमेटी ने सीनियर सिविल और पुलिस ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लो, डीजीपी नलिन प्रभात, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम चंद्राकर भारती, डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार और आईजी बीएस टुटी जैसे सीनियर ऑफिसर शामिल रहे। ऑफिशियल्स के मुताबिक कमेटी को जम्मू रीजन में इलीगल इमिग्रेशन की सेटलमेंट को लेकर डिटेल्ड ब्रीफिंग दी गई। इस ब्रीफिंग में ये इन्फॉर्मेशन भी दी गई कि डिफरेंट एरियाज में सेटलमेंट का प्रोसेस कब शुरू हुआ, प्रेजेंट स्टेटस क्या है और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने क्या चैलेंजेस हैं। रोहिंग्याज और सस्पेक्टेड बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को लेकर भी कमेटी को डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी गई। ऑफिशियल्स के मुताबिक जम्मू रीजन में रोहिंग्या पॉपुलेशन की प्रेजेंस पहले से रिपोर्ट होती रही है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये भी बताया गया है कि इलीगल इमिग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए एक्शन लिया गया है, लेकिन डिफरेंट स्टेट से फ्रेश अराइवल्स की पॉसिबिलिटी को कंप्लीटली रूल आउट नहीं किया जा सकता। इसका रिसेंट एग्जाम्पल रामबन के बनिहाल एरिया में डिटेन्ड 21 सस्पेक्टेड बांग्लादेशी नेशनल्स का है। ऑफिशियल्स के मुताबिक ये ग्रुप जम्मू से कश्मीर वैली की तरफ जा रहा था और वेरिफिकेशन के दौरान वैलिड आइडेंटिटी या ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस ना कर सके। इस केस की इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। अब बात करते हैं पैनल के ऑन ग्राउंड विजिट की। ऑफिशियल्स के मुताबिक कमेटी कासिम नगर और जम्मू के कुछ और एरियाज का विजिट करेगी जहां रोहिंग्या सेटलमेंट्स रिपोर्ट की गई है। पैनल मुरालियान, जगती और रीजन के कुछ अदर एरियाज का भी टूर करेगा। बॉर्डर एरियाज का विजिट भी पॉसिबल है, यानी कमेटी सिर्फ फाइल्स और रिपोर्ट तक लिमिटेड नहीं रहेगी बल्कि ग्राउंड सिचुएशन को भी डायरेक्टली असेस करेगी। ऑफिशियल फिगर्स के अकॉर्डिंग जम्मू डिस्ट्रिक्ट में अराउंड 6500 म्यांमारीज नेशनल्स होने की इंफॉर्मेशन दी गई है। इनकी सेटलमेंट्स नरवाल, भटिंडी रेलवे स्टेशन, कासिम नगर और छन्नी रामा जैसे एरियाज में मेनली रिपोर्ट की गई है। सांबा में अराउंड 550 और कठुआ के हीरानगर होल्डिंग सेंटर में अराउंड 200 पर्सन्स का फिगर ऑफिशियल्स ने बताया है। हालांकि कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स में जम्मू रीजन में रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज की कंबाइंड नंबर 13,700 तक बताई गई है। यहां यह समझना इंपॉर्टेंट है कि ऑफिशियल फिगर्स और अनकन्फर्म्ड फिगर्स में डिफरेंस है, इसीलिए फाइनल असेसमेंट कमेटी की डिटेल्ड स्टडी के बाद ही क्लियर होगा। कमेटी के सामने एक और इंपॉर्टेंट इश्यू पॉपुलेशन इंक्रीज का भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नंबर्स में इंक्रीज सिर्फ फ्रेश अराइवल्स की वजह से नहीं बल्कि लोकल मैरिजेस और यहां बॉर्न चिल्ड्रन की वजह से भी हुआ है। रोहिंग्या पॉपुलेशन का मेजर कंसंट्रेशन जम्मू सिटी के आउटस्कर्ट्स और सांबा डिस्ट्रिक्ट्स में बताया गया है, लेकिन कुछ फैमिलीज के डोडा, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी और पुंछ तक पहुंचने की भी रिपोर्ट्स हैं। ऑफिशियल्स के मुताबिक कुछ केसेस में ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स की तरफ से सपोर्ट मिलने के बाद भी सामने आई है।
अब कमेटी इसी पूरे नेटवर्क और डेमोग्राफिक इम्पैक्ट को ग्राउंड लेवल पर समझने की कोशिश करेगी। इस कमेटी का मैंडेट सिर्फ जम्मू कश्मीर तक लिमिटेड नहीं है। कमेटी यूपी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का भी विजिट करेगी, जहां चेंजेस को लेकर खासतौर पर इलीगल इमिग्रेशन और डेमोग्राफिक चेंजेस को लेकर कंसर्न सामने आए हैं। इसमें वेस्ट बंगाल, असम और नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वो भी शामिल है। कमेटी को अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए 1 साल का टाइम दिया गया है, जिसे जरूरत पड़ने पर 6 मंथ्स तक एक्सटेंड किया जा सकता है। इसके बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को सबमिट करेगी। तो जम्मू में इस पैनल का विजिट एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी कि कमेटी ग्राउंड असेसमेंट के बाद क्या फाइंडिंग्स सामने रखती है। इलीगल इमिग्रेशन का एक्चुअल स्केल क्या है, डेमोग्राफिक चेंजेस के पीछे क्या रीजंस है, लोकल लेवल पर किसी नेटवर्क या फैसिलिटेशन की रोल है या नहीं, और एडमिनिस्ट्रेशन को आगे क्या पॉलिसी और लीगल स्टेप्स लेने चाहिए, इन सभी सवालों का जवाब कमेटी की डिटेल्ड रिपोर्ट से सामने आ सकता है। फिलहाल पैनल जम्मू में ही है और ऑन ग्राउंड असेसमेंट के बाद पिक्चर और क्लियर होने की उम्मीद है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखते रहें बात जम्मू कश्मीर की, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो जरूर करें।